Are you confused about what college to target after your CMAT results? Are you confused about what program to target? Well, you have come to the right place then. Hello guys and welcome back to the channel. आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम वेलिंगा स्कूल को कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें अपने CMAT परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा और किस प्रोग्राम के लिए उन्हें जाना चाहिए। तो ये सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर होंगे, इसलिए एंड तक बने रहना और शेयर कर देना ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि इस वीडियो में हम वेलिंगर स्कूल के कट ऑफ्स, प्रोग्राम्स, सिलेक्शन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर एंड ऑफ कोर्स प्लेसमेंट्स को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी मूव ऑन गाइस, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने परसेंटाइल को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें उनके परसेंटाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, टारगेट करना चाहिए और उन्हें अपने GDPI के लिए भी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, यू ऑल डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज वी हैव गॉट यू कवर्ड। देयर इज अ Google form link in the description which you all can fill and you all can join the WhatsApp group as well where you will be getting free college selection guidance as to what college you all can go for as per your percentiles। तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना मत भूलना। ये एक फ्री कॉलेज सेशंस होने वाला है आपको, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, एज वेल एज आपकी GDPI की प्रिपरेशंस कैसे करनी चाहिए। इसको लेकर प्रोग्राम भी लॉन्च्ड है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, इसलिए बने रहना एंड तक। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो CMAT 2025 लिख कर आए हैं एंड दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट कौन से कॉलेज को चूज़ करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर परसेंटाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो अब बात करते हैं कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। सो दे ऑफर मल्टीपल प्रोग्राम्स विद PGDM बीइंग देयर फ्लैगशिप प्रोग्राम। उसके अलावा E-बिजनेस में आप जा सकते हो, बिजनेस डिज़ाइन, दे हैव हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिटेल मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, PGDM रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स और फुल टाइम इनका MMS प्रोग्राम भी है, जो कि महाराष्ट्र में इसको MMS प्रोग्राम बोला जाता है। सो ये प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू MBA होने वाला है। ऐसा मत समझना कि PGDM प्रोग्राम है तो MBA से कम है, इट इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू MBA। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं सो दैट उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से भी वो अपना प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। सो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आप जाकर इन डेप्थ इनके बारे में पढ़ सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर आपकी यूनिक प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, जहाँ पर आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन होगा अलॉन्ग विथ योर रिटन टेस्ट स्कोर। अब रिटन टेस्ट स्कोर आप कौन सा स्कोर्स यहाँ पर दे सकते हो, CAT, ZAT, GMAT, ATMA एंड CMAT। इन 5 एग्जामिनेशन के थ्रू आप वेलिंगर को टारगेट कर सकते हो। इनके दोनों ही कैंपस को आप टारगेट कर सकते हो, मुंबई एंड बैंगलोर कैंपस, और दोनों ही कैंपस काफ़ी अच्छे कैंपस हैं। आपको इंफ्रा, फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़, सारी चीज़ें उसमें से टॉप नॉच देखने को मिलेंगी। अब एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी आपका जो 10th होगा, आपका 12th होगा एंड आपका ग्रेड, ये तीनों चीज़ें अच्छे से इवैल्यूएट होगी। अगर इसके साथ साथ कोई आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है सो उसका सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो ये हैंडी चीज़ होगी, एड ऑन चीज़ होगी आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। फिर बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। अब वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है सो अगेन इट इज़ अ वेरी हैंडी थिंग। आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ये एड ऑन ही होने वाला है। बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर, अभी आप ग्रेजुएशन का एग्जाम देकर आ रहे हो एंड यू आर सिलेक्टिंग वी स्कूल, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई इंटर्नशिप है, तो ऐसा मत समझना आपको यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला। इट इज़ प्रीटी मच रॉन्ग। आपको फिर भी कंसिडरेशन मिलेगा। अगर आप इनका बैच प्रोफाइल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रेशर्स भी पार्ट लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, उनको भी कंसिडर किया जाता है। बहरहाल आपका एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए इसके लिए एंड अलॉन्ग विथ योर टेस्ट स्कोर आपको दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करना है। फिर आते हैं 2 बड़े स्टेजेस विच इज़ ग्रुप डिस्कशन एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यू। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 1 है विच इज़ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके GD एंड आपका PI हो जाता है, बिकॉज इसमें भी अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलते हैं एंड इवेंचुअली इसको ही क्रैक करके आप वेलिंगर में एडमिशन ले पाओगे, राइट। भले आपने अपने एंट्रेंसेज में 99+ परसेंटाइल स्कोर कर लिए, बट अगर आपने GDPI में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आप इस स्टेज से आउट हो गए सो यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द रेस। आप समझ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके लिए। तो अब एक नज़र इनके कट ऑफ्स पर भी डाल देते हैं।
ये जनरल मेरिट लिस्ट है जो हाल फिलहाल इन्होंने अपडेट की हुई है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो पहले बात करते हैं मुंबई कैंपस की। अगर आप पीजीडीएम ई बिजनेस, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जाना चाहते हो, कैट, जैट और जीमैट अगर आप लिख कर आ रहे हो तो आपका परसेंटाइल होगा 80। अगर आप एटमा या फिर सीमैट 2025 लिख कर आ रहे हो, आपका स्कोर होगा 85, यानी 85 परसेंटाइल की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये एक बेंचमार्क ही कंसीडर करो आप, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड हो सकता है, आप इसको थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हो। 85 से आपको ज़्यादा ही स्कोर करना है, राइट। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी देख रहे हो, 85 बेंचमार्क पकड़ के चलो, मिनिमम इतना तो आपका होना ही चाहिए, उसके नीचे क्या ही कंसिडरेशन मिलेगी, राइट। तो 85 अगर है, आप फिर भी चांस ले सकते हो। 85 से ज़्यादा है, वेल एंड गुड, आपको ईजिली यहाँ से कॉल आ ही जाएगी। ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब बात करते हैं रिटेल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, बिजनेस डिज़ाइन के लिए। तो कैट, जैट, जीमैट में आपका स्कोर होना चाहिए 75 का, और सीमैट, एटमा में परसेंटाइल होना चाहिए आपका 80 का। पीजीडीएम हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये 70 परसेंटाइल पर भी आपको मिल जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रेजुएशन डिग्री बैकग्राउंड। और रूरल मैनेजमेंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया अप्लीकेबल हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर परसेंटाइल्स भी क्लियर है, स्कोर्स भी क्लियर है कि आपको कौन से एग्जाम्स के थ्रू क्या परसेंटाइल, क्या स्कोर लेकर आना है। इसलिए आपको आपके एंट्रेंसेस में भी अच्छा परफॉर्म करना है, आपके एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़ में भी अच्छा परफॉर्म करना है। ये बात रही आपकी मुंबई कैंपस की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेंगलुरु कैंपस। ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट लेवल पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है। इसके अंदर अगेन पीजीडीएम ई बिजनेस, पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए कैट, जैट, जीमैट में परसेंटाइल आपका होना चाहिए 75, एटमा एंड सीमैट में आपका होना चाहिए 80। मुंबई के लिए हमने देखा था 85 और यहाँ पर 80। बिजनेस डिज़ाइन एंड इनोवेशन में 70 परसेंटाइल अक्रॉस ऑल दी एंट्रेंस टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड। तो ये है आपके कट ऑफ्स को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या कट ऑफ पर इनको कौन सा प्रोग्राम टारगेट करना चाहिए। तो आपके सामने प्रोग्राम्स भी क्लियर हैं, आपके सामने एंट्रेंसेस भी क्लियर हैं, और आपके सामने स्कोर्स एंड परसेंटाइल्स भी क्लियर है कि आपको कौन से परसेंटाइल पर क्या प्रोग्राम चूज़ करना चाहिए। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर जो आप देखोगे यहाँ पर 7 lakhs पर एनम की इनकी फ़ीस है, यानी 2 साल की 14 lakhs, 14 to 15 lakhs आप पकड़ सकते हो विद अदर एक्सपेंसेस एज वेल। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, कंसिडर दिस एज योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यहाँ से प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। एक प्रीमियर बी स्कूल है, ठीक है, मुंबई और बैंगलोर दोनों ही टॉप टीयर सिटीज़ हैं, और आपको यहाँ से रिक्रूटर्स भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगे। और हाल फिलहाल इनके प्लेसमेंट्स में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। बाकी लाइब्रेरी डिपॉजिट इनका 4000 रुपीज़ है विच इज़ रिफंडेबल, और हॉस्टल फीस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट दी प्लेसमेंट्स, तो ये बिल्कुल फ्रेश और रीसेंट डेटा है इनका। डोमेस्टिक जो इनका प्लेसमेंट है वो है 13.6 एवरेज सैलरी। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 14 to 15 लाख, राइट, 2 सालों के लिए, और आप यहाँ से एवरेज लेकर जाओगे नियर अबाउट 13.5 LPA का। तो नियर अबाउट योर फी स्ट्रक्चर आप यहाँ से इजीली कवर कर लोगे। एंड हाईएस्ट जो इनका सैलरी है वो है 40 lakhs पर एनम। यू कैन सी द ग्रोथ ओवर ईयर, यू कैन सी द जंप ओवर ईयर, एक एक्सट्रीम जंप आपको मिल जाती है। एंड हाल फिलहाल इनके प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे बूम कर रहे हैं, सो आपको डेफिनेटली वी स्कूल टारगेट करने चाहिए। एक ब्रांड भी आपको मिल जाता है, प्लस आपकी डिग्री में वी स्कूल का अगर एक स्टैम्प हो तो आपकी डिग्री को बहुत ही अच्छा वैल्यू मिलेगा मार्केट में। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स, ये हैं बड़े रिक्रूटर्स जो आपको इन कैंपस रिक्रूट करने आएंगे। सो आप इनके साथ फ्यूचर में काम कर सकते हो। यू कैन मेक श्योर कि आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा यहाँ से फ्लरिश हो। सो यस गाइज, ये है कंप्लीट इन्फो अबाउट वी स्कूल के आपको कौन से कट ऑफ पर क्या प्रोग्राम को टारगेट करना चाहिए, कौन से परसेंटाइल पर क्या प्रोग्राम मिलना चाहिए, और वी स्कूल क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और रही बात अब स्टेज 2 की, विच इज़ योर GD एंड PI, तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, उसके लिए आपको आ जाना है मेन्यूअर एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है, MBA एंट्रेंस पर आ जाना है, और आपको यहाँ पर CMAT पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन कर लो और यहाँ पर GD WAT PI का टैब पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाएगा। व्यू डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करोगे सो यू कैन सी ओवर हियर आपका GD PI प्रोग्राम भी है फॉर टॉप B स्कूल्स। प्रोफाइल काउंसलिंग होगी आपकी 30 मिनट्स का 1-to-1 इंटरव्यू सेशन होगा, जहाँ पर आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपको इनसाइट्स पता चल जाएंगे, और आपको GD PI के लिए भी प्रिपेयर कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो बाय नाउ पर क्लिक करके, एंड जितनी जल्दी हो सकता है उतना आपका
स्टेज 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और शेयर कर दो ना इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। इस प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वेलिंगर स्कूल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, कौन से स्कूल को कवर करना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and we'll definitely come up with the video. So yes guys, that was pretty much it for the video, and until then I'll see you in the next one.